कि बारिश के दिनों में यहाँ की क्या स्थिति होती होगी। ये सब देखिए स्थिति कैसी है। इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। ये बिहार का एक लौता ऐसा गांव है जहां पर आपको सरकारी योजनाओं का कोई काम नहीं दिखेगा। करे कौन खाली खबैया आज करो खाली मोला ले भैया ये है ना, हाँ कौन करे कौन आया आज चाहे उस रोड को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सरफराज थोड़ा जूम करके दिखाइए कि रोड तालाब के नीचे से जो गया है उसके ऊपर से रोड है, वो अंदर से कैसा खोखला होकर दिखाई दे रहा है। सब नाली टूट फूट एकदम बर्बाद हो गया, सब भर गया। तो कौन बनाएगा, ये जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदार मुखिया का। मुखिया का है सर। तो आज जिस तरीके से हमने वादा किया था आप लोगों से कि हम हर एक पंचायत की वैसी स्थिति को दिखाएंगे कि पिछले एक साल में गांव की सरकार जो बनी है उन्होंने क्या कुछ किया है। तो अभी हमने शुरुआत की है भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के श्रीचक कमालपुर पंचायत से। तो श्रीचक कमालपुर पंचायत के अंतर्गत मैं अभी कमालपुर गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। आइए जानते हैं पिछले एक साल में इन लोगों की परेशानी को, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, इन लोगों ने कितना दूर करने की कोशिश की है। चाहे वो नल जल की व्यवस्था की बात आप कीजिए, चाहे आप राशन की बात कीजिए, चाहे आप आवास योजना की बात कीजिए, या फिर और भी जो भी सारी चीजें, रोड नाले की बात कीजिए, उन चीजों पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितने काम किए हैं, कितने उन चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी है। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। कुछ चचा लोग हैं यहाँ पे, भैया लोग भी हैं। उजागर मीडिया मेरा चैनल का नाम है चचा, ठीक है ना। हम लोग आए हैं ये जानने के लिए कि मुखिया का चुनाव हुए तो एक साल हो गया है। हमारे कमालपुर में अभी मुखिया तो बने हैं, श्री चक्का मुखिया है, वो हमारे पंचायत में है। लेकिन आज दिन तक अभी 5 साल से फिर दूसरा बरस में बन गया मुखिया, तो कमालपुर के अंदर में एक ईटा तलक नहीं जुड़वाया है। कुछ नहीं जुड़वाया। नाली भी देख लीजिए कैसा गंदा है, गंदा है एकदम नाली पड़ा हुआ है। हम लोग को ये इतना नाली का कीड़े घर में जाते हैं और कुछ भी सुविधा एक ईटा तलक भी काम नहीं किया है। ये हमारे पुराना वाला जो मुखिया थे मुश्ताक भाई, जब तक रहे तो हमारे घर यहाँ पीछे सी ढला है और पहले का नाला जो बने हुए हैं बस वही किया है, और नाला तो टूट गए हैं, कहीं टूट भांग के बर्बाद हो गए हैं। ये कीटा तलक अभी तक नहीं जुड़ा है। 2 बार ये जीते श्रीचक पंचायत से। अच्छा, और सब चीज जो है, जैसे पानी आपके घर तक पहुंचता है। सरकार ने बिहार में हर पंचायत में के हर एक वार्ड में एक एक जल मीनार बनाया है, और जल मीनार का जो है क्या पाइपलाइन हर एक आदमी के घर तक पहुंचाया है, ठीक है। तो वो सब चीज आप लोग के घर में पानी वगैरह पहुंच रहा है टाइम पे? टाइम पर नहीं, उतना नहीं पहुंच रहा है ना, नहीं पहुंच रहा है। टाइम पर 3 टाइम पानी देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो कभी दिया नहीं दिया, सवेरे पानी देना चाहिए। सवेरे नहीं दे करके 10 बजे देता है, कभी 8 बजे देता है। ऐसे हम लोगों को तकलीफ होता है। अच्छा, राशन पानी जो डीलर देते हैं आपको, राशन वगैरह, वो सब चीज बराबर सही ढंग से चल रहा है? नहीं, वो भी नहीं दे रहा है सही ढंग से। आपके पास है राशन कार्ड चचा? हाँ जी, हाँ राशन मिलता है। हाँ राशन मिलता है। तो क्या दिक्कत क्या हो जा रहा है? दिक्कत जो ये महीना चला गया ना, अभी भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, महीना गायब हो गया। हाँ। अभी तक नहीं राशन मिलेगा। अब ये दूसरा महीना घुसेगा तो इस महीना में अब देगा कि नहीं देगा तो वो भी पता नहीं। ये सारी चीजें, नाली वगैरह का भी स्थिति कहीं ठीक? हाँ, नाली तो पूरा इधर देखिए ना, वहाँ से मस्जिद उधर से ना आया है। देखिए कि नाली के कैसा हालत है। सब नाली टूट फूट एकदम बर्बाद हो गया, सब भर गया। तो कौन बनाएगा, ये जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदार मुखिया का। मुखिया का है सर, है ना। हाँ, तो मुखिया को बनवाना चाहिए ना, वार्ड को भी बनवाना चाहिए, मुखिया को भी बनवाना चाहिए। सरकार तो वहाँ से पैसा भेज देते हैं, तो सरकार का गलती थोड़ी है, हमारे मुखिया जी का गलती है, वार्ड सदस्य की गलती है कि गांव-गांव में कैसा कोई चीज का प्रॉब्लम है, ये तो मुखिया का और वार्ड को भी करना चाहिए ना। लेकिन वो दोनों अभी तक, मुखिया भी एक ईटा तलक नहीं जुड़वाया कमालपुर के अंदर में। जब वर्षा होते हैं ये इधर पानी इतना रोड पे ही पानी हो जाता है ना। हाँ। एकदम रोड पर। मतलब आप लोग मुखिया के काम से संतुष्ट नहीं है। एक साल बने हुए हो गए नए मुखिया को, मतलब फिर जब चुनाव हुआ था, एक साल में क्या कुछ हुआ आपके को मुखिया के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं। एक पैसा का काम नहीं हुआ। पंचायत समिति वो कुछ किया? कुछ नहीं, वो भी नहीं कुछ। जिला परिषद कौन है आपके? जिला परिषद वही है। कौन, क्या नाम है उसका? नाम पहले तो संजीव सुमन थे, अभी नाजनी नाज। वो कुछ आई कभी घूमने फिरने? हाँ, वो आते हैं, वो अभी आते हैं। वो बराबर घूम रहा है। तो कहता है फंडे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फंड नहीं है। वो फंड नहीं आता है तो हम करेंगे। हाँ,
हमारे पास कोई फंड नहीं है। और मुखिया जाने और वार्ड जाने, वार्ड जाना वो तो गुदाम खुला कह रहा है। अभी तो परसों तरसों आया है, सब चेक करके जा रहा है वो जिला बेचारी परिषद, तो बराबर आते हैं। वो तो बराबर आ रहा है। ये कमालपुर गांव पंचायत की हकीकत है। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ है एक्चुअली क्या है। कमालपुर गांव में इससे पहले भी यहाँ के मुखिया एक रह चुके थे मुश्ताक साहब। उन्होंने जो काम करवाए हैं वो सारे काम यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 2 टर्म से मुखिया बदला हुआ है, तो बदलने के बाद वो 2 टर्म में मुखिया ने अभी तक कुछ भी यहाँ पर, जैसा आप बता रहे हैं, एक भी काम नहीं गलत किया। नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। कोई एक भी कोई काम नहीं हुआ है। ये गीटा भी नहीं लग रहा है कहीं भी, कहीं भी ना। नो नाले की स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। सब जानते हम तो चलिए थोड़ा चल के हम दिखाते हैं। वो साइड में इतना इतना पानी अभी भी दलदल है इतना, और पानी भी रोड पे ही है अभी। चलिए चलते हैं, आइए चलते हैं। अभी भी हम देखिए कमालपुर गांव की स्थिति है ये। इधर इस रास्ते से आप जाइएगा, ये एक रोड है, इधर भी लोग रहते हैं, लेकिन ये सड़क कच्ची। जो दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि गांव में जो होता है, सरकार ने लगभग 25 साल पंचायती चुनाव को हो चुके हैं। 25 साल में एक पंचायत के अंदर 5 से 6 गांव, और उन 25 साल के अंदर कम से कम सरकार 10 करोड़ रुपए एक पंचायत के नाम से जारी करती होगी। लेकिन 10 करोड़ रुपए में भी क्या 5-6 गांव की तस्वीरें नहीं बदली जा सकती हैं? ये दिखाने का मेरा मकसद है। ये नाले की स्थिति देखिए, अभी बरसात का वक्त होता तो यहाँ पर जरूर कीचड़ होते। आइए और जाके आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये रोड है। ये देखिए, ये रोड है और नाले, ये रोड है और यहाँ पानी भरा हुआ है। ये स्थिति है कमालपुर गांव की। देख रहे सरफराज भाई, आइएगा थोड़ा सा। ये देखिए कैसे लोग अब आना जाना बरसात के दिनों में, बस अब इमेजिन कीजिए कि बारिश के दिनों में यहाँ की क्या स्थिति होती होगी। ये सब देखिए स्थिति कैसी है। इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। ये स्थिति मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पंचायत सरकार ने क्या कुछ किया है। पिछले 1 साल का ये रिपोर्ट कार्ड मैं दिखा रहा हूं कि बने हुए 1 साल हुए। 1 साल में ऐसी तस्वीरें। कमालपुर श्रीचक पंचायत जो कि सनहौला प्रखंड में है, यहाँ की तस्वीरें हैं। ये तो अभी मैं कमालपुर में, चलिए कुछ और गांव चलते हैं और वो देखते हैं इस पंचायत में आने वाले और गांव में वहां की स्थिति कैसी है। और ये यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र है, बिल्कुल सुचारू रूप से जो चलना चाहिए। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं पढ़ने के लिए। एक मैडम आती हैं, सेविका आती हैं, वो भी बच्चे के साथ वहाँ पर हैं। और जो होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से गांव में, आप ज़्यादा बच्चे की कल्पना तो कर नहीं सकते, क्योंकि ढेरों प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लोग वहाँ भी जाते हैं। अपने अपने बच्चों को हर कोई चाहता है अच्छे जगह पे पढ़ाए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, बिल्कुल आए हुए हैं। सारी चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से हमें देखने को मिल रही है। और इसी गांव के अंदर ग्रामीण सड़क में मौजूद हूं मैं। देखिए, मैं जो चीज़ दिखाने के लिए आपको निकला था कि रोड और नाले की स्थिति कैसी है, नल जल की योजना क्या काम कहाँ कर रही है, डीलर की स्थिति क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, एक पंचायत के अंदर जो सुचारू रूप से होनी चाहिए सभी चीज़, क्या सिस्टमेटिक ढंग से है या नहीं है। ये चीज़ देखिए, रोड और नाले की स्थिति। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हर एक अलग अलग जाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पंचायत में हालत क्या है। इस पंचायत की सरकार ने, गाँव की सरकार ने क्या कुछ किया है पिछले 1 सालों के अंदर। ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहेगा क्या? खाली मुखिया लोग को खाली जिताते हैं और कुछ नहीं बनाए हैं। हाँ। यहाँ पे कैसे क्या बाढ़ पानी उनी बारिश आता है, कादा किच किच रहता है। मतलब मुखिया काम से संतुष्ट नहीं है। वो मुखिया कुछ नहीं करता है, अपना अपना गांव में खाली पूरा करता है ना। तो मेरा गांव में कुछ नहीं किया आपके गांव में भी पहले, इसका मतलब मुखिया जो थे वो अपने गांव में काम किया होगा, आपके गांव में नहीं, उस दूसरे गांव में नहीं किया होगा। तो अपने गांव में वो कर रहा है, मेरा गांव में कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। नहीं। ये सब रोड कौन, ये थोड़ा दूर जो गांव के अंदर रोड है पीसीसी, वो कौन बनवाया है? ये मेरा गांव वाला बना है। पहले बना है, मतलब पहले बना है। एक नुक्कड़ है, एक चौराहा जो गांव के अंदर होता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, कोई किसी दुकान के आमने सामने बूढ़े बुजुर्ग सब बैठते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं। वैसे जगह पे मैं रुक गया, अभी कमालपुर में ही मौजूद हूँ। आइए इन लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1 साल में जो चुनाव को संपन्न हुए हैं, गांव की सरकार बनी है, मुखिया बने हैं, समिति बने हैं, जिला परिषद बने हैं, इन लोगों ने गांव के ऊपर या फिर गांव को विकसित करने के लिए, गांव को बदलने के लिए जो वादे किए थे, जो कस्में खाई थी, जो पोस्टरों में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ लिखा होगा कि हम आपके दुख के साथी बनेंगे, सुयोग्य रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, सुशील, ईमानदार और न जाने क्या क्या, वो ढेरों सारी चीज़ें। क्या कुछ लगता है सर, 1 साल मुखिया को बने हुए या जिला परिषद को बने हुए, गांव की सरकार को बने हुए हो चुके हैं, 1 साल में आपके पंचायत के इस गांव में क्या कुछ हुआ? नहीं, मेरे गांव में तो अब तक में कुछ भी काम नहीं हुआ है। उस आधार से ना सर मुखिया किया है, ना
जिला परिषद किया, ये सब कुछ भी काम नहीं किया मेरे गाँव में, ना कुछ हुआ है। क्या क्या कमियां आपको दिखती है आपके गांव में कि कहाँ कहाँ काम होना चाहिए? काम जैसे कि आगे देख रहे हैं वहाँ बाउंड्री डिवाल देना था, पोखर में रोड टूटा हुआ है, स्कूल के पास आने जाने में गांव वाले को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। है ना? गांव में नाला वाला बहुत जगह पे बनना था, रोड भी बहुत जगह पे बनना था, तो ये सब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चाचा ये जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे सही हैं, बात है। सही बात। कुछ काम धाम नहीं। बहुत काम। पानी उनी अच्छा नल जल का क्या स्थिति है? पानी उनी पहुंचता है हर घर के घर तक पहुंचता है चाचा? पहुंचता कहीं नहीं है, नहीं पहुंचता पहुंचता कि नहीं पहुंचता? डीलर टाइम पे राशन उसन देता है, ठीक से देता है डीलर रूलर? राशन उसन ठीक टाइम से मिलता है? डीलर तो करीब करीब देता है ना? काटने पीटने वाला हिसाब किताब नहीं है? नहीं, चलिए काटता था 2 किलो कितना उसको काट लेता हम सबको भी। यही ना? काट लेता है सभी आदमी को। ये बात सही है, बोल सही बात है, जो सही बात है वही चीज है बिल्कुल। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप गांव में जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, तो उस पंचायत की हकीकत तभी पता चलेगी लोगों से मिलने के बाद। स्थिति जो गांव की निकल कर सामने आ रही है, नल जल ठीक तरीके से जो होना चाहिए सुचारू रूप से, हर घर हर दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए, ऐसी तस्वीरें तो मुझे नहीं दिख रही हैं। बाकी रोड नाले का काम जैसा लोग बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में यहाँ पर 0 बटे सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं देखने को मिला है। चलिए और भी इस पंचायत के अंदर गांव है, उधामाडी है, मंगाचक है, वहाँ की तस्वीर को देखते हैं। जैसे ही आप कमालपुर गांव अंदर करेंगे या कमालपुर गांव से बाहर निकलेंगे तो आपको एक तालाब दिखेगा और तालाब के चारों तरफ जो है आपको एक रोड दिखेगी। उस रोड को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सरफराज थोड़ा जूम करके दिखाइए कि रोड तालाब के नीचे से जो गया है उसके ऊपर से रोड है, वो अंदर से कैसा खोखला होकर दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए हैवी गाड़ी कोई जाएगी तो वहां पर एक्सीडेंट एकदम संभावित है कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा। ये स्थिति है यहाँ की। वहां पर एक बाउंड्री दिया जा सकता था, एक कुछ और भी लेयर डाल के ईट योग इस टाइप का खड़ा करके रोड को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो गया है। ये चीजें देखने को मिल रही हैं इस कमालपुर के अंदर। कल्पना मात्र कीजिए कि बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी रहती होगी, बस सोचना है। ये देखिए कच्ची सड़क के रास्ते से हम लोग अब चल रहे हैं उधामाड़ी में। एक छोटी सी आबादी का ये गांव, लगभग 100 घर के आसपास तो नहीं, उससे कुछ कम ही होगा, लेकिन रोड की स्थिति कैसी है। स्कूल में गांव में स्कूल भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड जो होनी चाहिए, जो कि बेसिक ज़रूरत होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी गांव की, और पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि के अंदर इतने ये जज्बा नहीं देखने को मिला कि इस गांव के बारे में कुछ क्या कर सकें वो लोग। इन गांव में जहां तक जानने को मतलब कि सुनने को मिलता है कि अभी तक सरकार का कोई फंड जो है, चाहे रोड की शक्ल में हो, नाले की शक्ल में हो, वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ चलिए अब हम धीरे धीरे गांव पहुंच चुके हैं, अब अंदर जाकर देखते हैं कि गांव की असली हकीकत क्या है। पंचायत के अंतर्गत ही एक गांव आता है उधामाड़ी, अभी हम उस गांव में पहुंच चुके हैं। ये बिहार का एक लौता ऐसा गांव है जहां पर आपको सरकारी योजनाओं का कोई काम नहीं दिखेगा, चाहे रोड के शक्ल में हो, चाहे नाले के शक्ल में हो, चाहे और भी कुछ चीजें। सरकार की एक भी योजनाएं इस गांव के धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछिए यहाँ के गांव वाले से। सही बोल रहा हूं मैं चाचा? हाँ सही है। सरकार का कोई काम यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आने के लिए तो आपके गांव के बाहर रोड नहीं है, नहीं है। पूरे गांव की भी हालत, जब गांव के अंदर आके देख रहे हैं तो गांव के अंदर भी यही हालत है। हाँ यही हालत है। बहुत क्या बुरा आप लोग वोट उठ नहीं देते हैं? देखिए वोट तो सबको दिए, यहाँ पर हती को दिए, पवन यादव को भी दिए। हाँ। आज दिन तक वो तो विधायक जी आपको पवन यादव को दिए, जिला परिषद को भी दिए होंगे। हाँ जिला परिषद को भी दिए, मुखिया जी भी है, तो सब जो है रोड के लिए आज दिन तक भी अभी तक कोई सूचना नहीं है। और नाली उली भी कहीं गांव के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं कोई नाली फाली कुछ नहीं बना यहाँ पर। ये बिहार का एक लौता ऐसा गांव है जहां पर आप आइएगा तो आपको दिखाई देगा कि कोई भी चीज जो होती है, चाहे रोड के शक्ल में हो, चाहे नाले के शक्ल में हो, जहां हम चल रहे हैं, जहां ये लोग चल रहे हैं, इनसे पूछिएगा, गांव वालों से पूछिएगा तो सब यही कहेंगे कि नहीं, सरकार की कोई योजना, चाहे बड़े स्तर से लेकर निचले स्तर तक के कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए। इस गांव की तस्वीर थोड़ा सा दिखाएं, कमालपुर पंचायत की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसी पंचायत के अंतर्गत ये गांव ये भी आता है। ऐसे देखिए ना आप, क्या इमेजिन कीजिए, सिर्फ सोचिए कि कैसे ये लोगों की जिंदगी कितनी दुश्वार होती होगी हर एक मौसम में। छोड़ दीजिए कि बरसात के मौसम, हर मौसम में इन लोगों की जिंदगी कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता होगा। ये कच्ची सड़क, ये रोड, ना नाले, ना कहीं गली, ना कुछ भी नहीं है ना चाचा गाँव में।
खाली उंगली कुछ नहीं। पानी टंकी वगैरह? पानी उन्हें तो है वहाँ बहुत दूर में है। अच्छा, नहीं ये है सरकार का जो होता है नल जल वाला पानी टंकी वाला है, हाँ, पानी वो टंकी पूरा है। गांव में आ रहा है पूरा, ना? हाँ वो तो है। वो तो आ रहा है क्या कि वो नहीं बनाता, हर वार्ड में वो बनने का था, अगर नहीं बनाता तो मुखिया वार्ड जो सब मिलके वो लोग माल कहाँ से कमाते, है ना? हाँ, हाँ, ये और बात कमीशन उमीशन खोरी के चक्कर में, माल कमाने के चक्कर में एक तो पानी टंकी बनवा दिया गया, लेकिन रोड नाले के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं। ये गांव है की हकीकत है उधामाडी की, जो बिहार में एक लौता ऐसा गांव, एक भी ऐसा गांव जहां आप दिखा दीजिए कि सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची हो, वो गांव आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ यही एक गांव है जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और कादा कीचड़ में रोगी बेहादी जो है ना बहुत परेशानी होता है है यहाँ ना? पर। हाँ, जाने आने में बहुत हम लोग को जो कठिनाई पर बीतना पड़ता है। खाट पर ले जाना पड़ता है, बूढ़े को, थोड़े से नौजवान को हॉस्पिटल में कहीं भी जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई से गुजरते हैं हम लोग। ये तो अभी चले सूखा का टाइम है, सच में एकदम बरसात में तो बहुत बुरा हाल रहता है। इतना कादा हो जाता है, इतना बुरा हाल होता है कि चलना भी लायक नहीं बनता है। ये पूरे गांव में घूम के दिखा रहा हूँ, जरूरी यही दिखाना जरूरी है कि देखिए पूरे गांव की तस्वीर को देखिए आप। हाँ, बहुत कहीं बुरा पर हाल रोड है। पे भी नजर दिखाइएगा सरफराज, नाले की स्थिति दिखाइएगा, रोड की स्थिति, ये सब नाला है, ये गांव के अंदर नाला है, रोड है, ये सब दिखाइए सरफराज थोड़ा सा कि कैसी तस्वीर है इस गांव की। देखिए ना, कहीं पर कोई एक भी पीसीसी, एक भी मतलब ईंट का काम, मतलब जो होता है सरकारी काम, कहीं पर बिछा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई नाला नहीं, ये चीज हकीकत है। जबकि इस गांव के लोग तो काफी मानते हैं कि पढ़े लिखे ये लोग बात भी तो लोग हैं बहुत, काफी गांव में। बहुत है, पढ़ने लिखने में बहुत पीछे हो रहा है। क्या करेंगे, कादे में जाना पड़ता है बच्चा बुतरू को, सबको कठिनाई में गुजरना पड़ता है। तो बहुत बार कितनी आबादी होगी इस गांव की? कम से कम यहाँ 350 का आबादी है। 350 घर टोटल कितना होगा इस गांव में? यहाँ 70 घर है। आइए पूरा चलिए इधर, चलिए सफर आगे आइए जरा सा। हाँ, 70 से 80 घर है ना? हाँ, 70 से 80 घर से नीचे नहीं है, ऊपर है जहाँ तक। हाँ। 80 घर लगभग। 80 घर में 300-400 वोट भी होगा। हाँ, 400 वोट है। बाप रे बाप, फिर भी ध्यान नहीं देता है। नहीं, कोई ध्यान नहीं है। कई बार तो आया, लेकिन कोई कोई नहीं मतलब है, आता, कोई मीडिया मतलब, वाला भी हाँ। आप लोग का मीडिया वाले से भी भरोसा उठ गया जिला होगा, है कि नहीं? परिषद, हाँ, जिला सब परिषद मीडिया वाला आता है, दिखा के चला जाता है, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। कई बार आया मीडिया वाला तो कहा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है ना? कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कई बार जिला परिषद ये सब है। बहुत बार आया। हाँ है ना, आइए रहा मीडिया वाला हरदम ना, लेकिन देखिए मीडिया वाला का ये काम नहीं है कि आपका बनवा देगा, उसका काम होता है कि गांव की असली हकीकत को आगे तक पहुंचा देना। अब नहीं बनाता है लोग, जिम्मेदार तो नेता लोग हैं, वोट तो वो लेके गया है आपसे, वादा तो वो किया है आपसे, है ना चाचा? ये हकीकत है। ये देखिए ना, ये पूरा गांव मैं आपको चलकर दिखा दिया मैंने, पूरे गांव, बस इतना बड़ा ही ये गांव है। और यहाँ पर सरकार की ना तो कहीं पर एक भी गली कुची में आपको रोड दिखाई देगा, ना तो कोई नाला दिखा। की बोले चाची? यह है ना, नीचे आए जरिट बोली है चाची, कत्ता दाल है। सही बात है, भरोसा आखिर क्यों है इन लोगों को? मीडिया वाले के ऊपर से भी उठ गया है कि यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, लोग आते हैं, हमारा और मीडिया का जो काम होता है कि लोगों को दिखाना क्या चीज है। बाकी जिम्मेदारी तो बनती है यहाँ के प्रतिनिधियों की, क्योंकि इन्होंने वोट मुखिया को दिया, वोट इन्होंने विधायक को दिया, वोट इन्होंने जिला परिषद को दिया, लेकिन कोई भी नहीं इनकी बातों पर आज तक खरे उतर पाए हैं। इनसे वादे तो किए गए हैं, लेकिन इनके वादों को हमेशा सभी ने तोड़ा है ना चाचा? हाँ, ये सब तो बात सही है। सब जो है शुरू से। क्या कहिएगा मुखिया, जिला परिषद, विधायक लोग से आप क्या अपील कीजिएगा? उसको तो बहुत बार हमने कहा, तो आया और चला गया कि बना देंगे बनवा देंगे, अब तक ही जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हो ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? वहाँ पर भी परेशान है, यहाँ पर भी वोट लेने बना देंगे बनवाइए नहीं। वोट लगड़ी की बोले जी? वोट लेके कैसे बनवा देबू, आ फिर जाकर हेरा जाए कहाँ। सही बात, कॉलो नहीं उठाए नहीं। जब मुखिया सनी और विधायक सनी फोन करता हूँ मैं, तो फोनो नहीं उठाता होते। नहीं कभी हो ना, कभी नहीं ना, ना कोई मतलब नहीं, तोरा सब मतलब तो देखी ले अपने खुदे देखी ले। हमरा सबके स्थिति देखलियो बहुत बुरा छै, कते बेरी आबै छै, जाय छै, रही छै, कोई मतलब नहीं। सही बात है? यहाँ पे रोड कभी नहीं बनता है, कुछ मुखिया काम सब बोलता है जाए, में काम नहीं हुआ है। नहीं कभी नहीं। चलो गांव से बाहर तो आने के लिए बड़ा रोड का जरूरत है, वो तो नहीं ये बना है। ये गांव के अंदर भी एक कोट रोड नहीं बना है। कोई नहीं बनाई, किसी के जगह नहीं। वर्षा होगा तो ये गाड़ी फंस जाएगा, तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो बरसात तो यहाँ से गाड़ी नहीं है निकलता होगा, नहीं करता, बाइक मोटरसाइकिल भी नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता है। पैदल जाओ। हाँ, पढ़ने भी जाता है तो बहुत मुश्किल से जाते हैं पढ़ने के लिए।
एक बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है, ये जानते हैं कि प्रतिनिधियों का क्या काम होता है, ये जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है, ये जानते हैं कि बरसात में ये लोग कैसे झेलते हैं। ये हकीकत है इस गांव की। हम जो चीज आपको दिखाने निकले थे कि गांव की तस्वीर, गांव के लोग कैसे जीने को मजबूर हैं, वो चीज देखना जरूरी है। हर एक पंचायत में अगर आप सही तरीके से वॉच कीजिएगा, घूमिएगा, देखिएगा तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। आज मैंने शुरुआत की है और हमें हर एक पंचायत तक आऊंगा, हर एक पंचायत की ताजा स्थिति जो है उससे आपको अवगत कराऊंगा कि वहां पर प्रतिनिधियों ने कितना काम किया है। आज हमारा ये पहला दिन, हमारा पहला पंचायत कमालपुर से मैंने स्टार्ट किया और ये कमालपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गांव उधामाड़ी, यहां पर आकर ये इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। बस दिखाना जो चीजें जरूरी समझ रहा था। दोबारा जब मुखिया जीता है ना फैलू रहमान, तो बोला कि वो धमा वाला वोट नहीं दिया इसलिए वहाँ अब रह गया 5 साल। ये मुखिया क्या बात, मुखिया बोला है सब? हाँ ऐसा बात। वो प्रतिनिधि हो ही नहीं सकते। आपने अपने लिए सिर्फ इन लोगों का इस्तेमाल किया। एक प्रतिनिधि का ये काम कभी नहीं है। अगर इस समझदार और ईमानदार प्रतिनिधि होते हैं तो हर एक जनता उनकी जनता होती है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मुझे वोट दिया तो हम उसको काम देंगे। उन्होंने देखने नहीं आया है तो यहाँ तो है ना। हाँ, तब उधामा में कौन मरा है कौन किया है कुछ कोई खबर लेने वाला नहीं। इलेक्शन के वक्त वोट मांगने तो आया, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार। तब हाय हाय हर घर में सोइएगा तो वहाँ जाके उठा लेता है। पैर जाके सोते रहिए, बोले हो जाके पैरों दबाता होगा। दबा देगा थक्की गले की चच्चा, थक्की गले की चच्चा, है ना। वोट दिया चच्चा जी, ध्यान रखिए चच्चा। बिल्कुल सही बात है। और एक प्रतिनिधि जीतने के बाद ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपने वोट नहीं दिया है, हम आपको कोई काम नहीं देंगे। पानी पड़ने के बाद कोई बीमार पड़ेगा ना, उनको खाट पर ले जाना पड़ेगा। तो हर बरसात में ऐसी परेशानी तो हो ही रहा है। पेशेंट जब आ जाता नहीं, बस मुश्किल है। पेशेंट जब हो जाता है बरसात में, हम लोगों को बहुत परेशानी इतना होता है कि खटिया भी पैर इतना पैर पूरा दब जाता है। देखे न रोड से आए, बिल्कुल आए। और जानते हैं चाचा, ये दर्द जो आए ना, हम लोग तो एक बार आए, हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। हम लोग अभी सूखे दिन में आए, ये भी महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए चाची, हमें एक चच्ची दादी की बोले दादी, ढेरी है ना अभी रल छे, अरे ढेरी कही रल छे, मतलब करे छे कोन करे छे कोई। हमरा सनी चच्ची काम नहीं है न, हमरा सनी काम छे तोरो बात का आगू तक पहुंचा देना। काम करे छे मुखिया करते, विधायिका करते, जिला परिषद करते। कौन करे कौन खाली खबैया आज करो, खाली मोलाद ले भैया। ये है ना। हां कौन करे कौन है आज चाहे सब दिन से कदम आते मयात हो छे ने, रोगी बीमारी हो छे सब मार कदम नहीं। लेकिन एक दूट आदमी उन्ना भी हम कमालपुर गेलो लिए, मंगा चक गेलिए, पूछलिए कि कन्हन उधामाडी में रोड बनने छे। आदमी सनी मागरो की बोले छे, जाने जाए उधामाडी वाला होशियारे ढेर छे, वोट टाइम में खाली पैसा खोजे छे। यह लोग वहां कोई मुखिया ध्यान नहीं। सही बात छे की? हां नहीं ऐसी बात नहीं जे गलत बात, गलत बात। हां गलत बात। मंगा चकला कह छे ना रोडे नहीं छे, अथी गांव में नहीं छे, रोड कने से बनते। मंगा चकलो यह कही छे वोट देते हैं हम लोग। पैसा कभी जो है कि मांग भी नहीं होता है कि पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, कम से कम रोड बना दीजिए। बिल्कुल, ये ऐसे लोग जो जी रहे हैं ऐसे हाल में, उन लोगों के लिए वोट के टाइम पे 1000-2000 बिल्कुल अगर सोचिए तो मायने नहीं रखता होगा। क्योंकि इन लोगों को जो परेशानियां रोज होती हैं, जो बरसात के दिनों में होती है, हर दिन जो परेशानियां होती है, वैसे लोगों के लिए 1000-2000 हमें नहीं लगता कि कोई मैटर करता हो। परिषद है पूछे दिन में 5-5 मरतबा आया जिला परिषद, मुझे एक पैसा दिया है क्या? जिला पर पवन ज्यादा भी हुआ है, कभी नहीं। यहीं से शुरू करेंगे, वो भी नहीं किया। मुखिया जी भी आया लेकिन वो भी नहीं किया। वो तो गलत बात नहीं बनाना है तो कुछ से कुछ बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उछाल तो मारवे करता है, क्या कीजिएगा। जहाँ बड़ा बड़ा ढोल है वहाँ खाइले क्या मोले, छोटा गाँव क्या देखेगा 400 वोट से क्या होगा उसको। इस वजह से जो मन तो बोलता है। ये कि 400 वोट है तो ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है किसी के। वाला ना उधरे भर जाता है उसका झोली, तो सोचता है कि चलो भाई मोहलत में काम ले लेता है, तो कुछ से कुछ बनाना नहीं है तो कुछ से कुछ बोल दिया। ये तस्वीरें निकल कर आई बिहार के गांव से, ये तस्वीरें निकल कर आई भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के कमालपुर पंचायत से, कि ऐसी तस्वीर अभी भी गांव के लोग कितने मजबूर हैं, कैसे हाल में जिंदगी जीने को। शहरों की बात तो छोड़िए, हम गांव की तस्वीरों को आप दिखाने का आपसे वादा किए थे। हर एक पंचायत की तस्वीर को हम ऐसे ही दिखाएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा, इन लोगों का दर्द कैसा लगा, और यहाँ के प्रतिनिधियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहेगा। आप अपने राय को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। चलिए, YouTube पर भी ये वीडियो अवेलेबल है, वहां भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उजागर मीडिया का ये पहल आपको कैसा लगा,
इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।